पिता की मृत्यु के बाद बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। कभी कभी हफ्तों में और कभी महीनों में अपनी माँ से मिलने जाया करता था। एक दिन वृद्धाश्रम से कॉल आता है कि आपकी माँ की हालत ठीक नहीं है, आप उनसे मिलने आ जाइए। बेटा ये बात सुनकर अपनी माँ से मिलने वृद्धाश्रम पहुँचता है। वृद्धाश्रम पहुँचने के बाद वो उनके पास अपनी माँ के पास बैठता है, उनसे पूछता है, माँ आप कैसी हो? तो माँ मुस्कुरा कर बोलती है, बेटा मैं ठीक हूँ। बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बताइए, मैं लेकर आ जाता हूँ। तो माँ बोलती है, बेटा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास बैठ जाइए। लेकिन हाँ मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, तू अपनी डायरी में नोट कर लेना। तो बेटा बोला, ठीक है माँ आप बताइए क्या बात है, मैं अपनी डायरी में नोट कर लूँगा। तो बेटा तू इन वृद्धाश्रम की खिड़कियों पर पर्दे लगवा देना, क्योंकि ठंड में जब इन खिड़कियों से ठंडी हवा आती है ना, तो वृद्धाश्रम के सारे बूढ़े ठंड में ठिठुर जाते हैं। और हो सके तो गर्मियों में ठंडे जल का इंतजाम करवा देना, क्योंकि गर्म जल से प्यास नहीं बुझती है। और यहाँ के खाने का प्रबंध भी अच्छा नहीं है, हफ्तों हफ्तों में यहाँ भूखी रही हूँ। ये सब बातें सुनकर बेटा बहुत आश्चर्य में आ जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं तो आपसे हर हफ्ते मिलने आता था और महीने में भी मिलने आता था, तो आपने पहले तो कभी ये बात मुझसे नहीं कही कि आप इतनी परेशानियों में यहाँ रह रही हो। तो माँ मुस्कुरा कर बोली, बेटा मैं तो यहाँ पर रहना सीख गई हूँ, सर्दी में, गर्मी में, भूख में, प्यास में। लेकिन जब तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़कर जाएगी तो तू ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू इन सब चीज़ों का प्रबंध कर सके। दोस्तों जो ये जिंदगी के कर्म है ना, कभी सीधे सीधे नहीं चलते हैं, ये गोल पहिए की तरह घूमते रहते हैं। जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर लौट कर ये वापस आते हैं। जिंदगी आपसे कहती है, बेटा जो तुम्हारा मन करे वो करो, जो तुम्हारा जी चाहे वो करो, लेकिन भुगतने के लिए तैयार रहो।